Hello guys, this is my first YouTube video and हम इसमें मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं रेगुलर बेसिस पे या फिर कभी भी वीडियो अपलोड करूँगा रिगार्डिंग बैंक पीओ एग्ज़ाम एंड आरपीए ग्रेड बी एंड जिसमें भी मतलब कौन सी क्यूआरई सेक्शन आता हो सो आई ट्राई टू अपलोड इट डेली ऑन डेली बेसिस बट लेट्स सी दिस इज माय फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब सो today we will start from English uh, English grammar. Okay, and so we are starting with subject verb agreement. I am using this Notion template in which I will try to explain it to you guys so that it will be a double-edged sword, so that it will be helpful for me as well as for you as I got revision and you can get the basic points. So it will be a short video. It doesn't take will not take your time very much. So let's start with subject verb agreement, and you can see this is class 1, and there are three rules which are going to be covered, which we are going to be covering today. So in subject verb agreement, the main topic will be in rule number 1, which is use of and. So in what I learned from the coaching is that in any English paragraph, you have to first find the subject. First find the subject, then you can find the verb of that subject. So, uh, if the subject is singular, so that the verb should be singular, and the subject is plural, so the verb must be plural. Like he is running, she is cooking, yeah, they are playing. So I'm using singular verb with singular noun, and I'm using singular plural subject with plural nouns. Okay, and for rule number 1, we are going to use we are learning about and. Okay, so I'm just going to increase the size of it. Yeah, now you can see. Okay, इसमें लिखा है मैंने सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर होगी और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह भी प्लूरल होगी। जैसे मैंने आपको बताया सब्जेक्ट अगर उसका सिंगुलर है, जैसे सिंगुलर मतलब ही, शी, इट, तो सब्जेक्ट भी हमारी वर्ब भी हमारी सिंगुलर रहेगी, इज, ओके। एंड अगर इसकी प्लूरल वर्ब तो प्लूरल वर्ब रहेगी। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑलवेज फाइंड द सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हम सब्जेक्ट सबसे पहले फाइंड करेंगे। जैसे मैंने बोला a man is known by his action. a man a man है, मैन सब्जेक्ट है। ठीक है, मैन सब्जेक्ट है, ए आर्टिकल है, मैन सब्जेक्ट है, इज इसकी इज या आर में से हम चूज करेंगे इज, क्योंकि इज सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, नोन बाय हिज एक्शंस। ठीक है, अब प्लूरल की बात करेंगे तो क्वालिटीज ऑफ अ मैन, किसकी बात हो रही है, क्वालिटीज हमारा सब्जेक्ट है, क्वालिटीज किसकी, मैन की, आर नोन बाय हिज एक्शन आएगा। ठीक है, इंडिया एक सिंगुलर तो इज आएगा इसका, और पीपल ऑफ इंडिया आर डेवलपिंग फास्ट। पीपल ऑफ इंडिया, बात किसकी हो रही है, पीपल की, किसकी, इंडिया के पीपल की। ठीक है, अब सबसे मेन बात पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में दो नाउन को जोड़ने की एबिलिटी सिर्फ एक कंजक्शन के पास है, वो है एंड बहुत मेन है। ठीक है, हम इसको कलर भी कर सकते हैं ऐसे, एंड के पास है। ठीक है, इंडिया एंड चाइना, इस जाएगा आर आएगा, वर्किंग हार्ड। जब एंड आता है और दो सब्जेक्ट होते हैं तो प्लूरल हो जाता है, इज नहीं रहता। ठीक है, इंडिया चाइना आर वर्किंग हार्ड, क्योंकि प्लूरल होगा। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई सब एंड के अलावा कोई सा भी आएगा जोड़ने वाला, इंडिया एज वेल एज चाइना, इंडिया अलोंग विद चाइना, ही टुगेदर विद हिज कलीग या शी विद हर फैमिली मेंबर, ठीक है, कुछ भी आएगा तो हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे। और सिंगुलर क्यों, इंडिया एज वेल एज चाइना इज वर्किंग हार्ड। ठीक है, इंडिया इज, हम ऐसे पढ़ेंगे, इंडिया इज वर्किंग हार्ड एज वेल एज चाइना, तो यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए। जैसे इसमें भी इंडिया along with China is working hard to improve, या फिर इंडिया is working hard to improve along with China, ऐसे आएगा। सेम इसमें he with his colleagues, he has left
टुगेदर विद हिज कलीग, ऐसे पढ़ा जाएगा। ही इसमें इसका सब्जेक्ट है, टुगेदर विद हिज कॉलीग, हैज इसकी वर्ब है, ठीक है। शी विद अ फैमिली मेंबर वॉज प्रेजेंट या वर प्रेजेंट, यहाँ पे फैमिली मेंबर की बात नहीं थी, सब्जेक्ट यहाँ पे शी है। सब्जेक्ट हम सब्जेक्ट का मतलब इसमें पता क्या होता है, जो मेन बात होती है सब्जेक्ट का मतलब होता है ओनर ऑफ द सेंटेंस, जो ओनर है। ओके, शी विद हर फैमिली मेंबर्स की जगह हम पढ़ेंगे शी वॉज प्रेजेंट विद हर फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है, शी का वर्ब ढूंढने की क्या है, वॉज वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो ये चीज़। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो मैं सॉल्व करने का कोशिश बिल्कुल करूँगा, बिकॉज आई एम स्टिल लर्निंग, ठीक है। अब हम सेकेंड रूल की बात करेंगे, ठीक है। आइदर और नीदर नॉर की बात, ठीक है। आइदर मतलब या तो ये या वो, ठीक है। नीदर नॉर, ना ये ना वो, ठीक है। एक्सक्यूज मी, आइदर और में जो नाउन वर्ब के ज़्यादा पास होगा, ठीक है। ये अभी रुक जाओ, हम ये सोचते हैं, ठीक है। आइदर इंडिया और चाइना इज वर्किंग या आर वर्किंग फॉर अ वॉर, इज प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर, ठीक है। इसमें हम क्या होता है, आइदर और में या तो देखो इसमें ना क्या है, दोनों सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर आ गया, ठीक है। आइदर द प्लेयर्स और स्पेक्टेटर्स इज या आर शाउटिंग, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों ही प्लूरल है तो इसलिए प्लूरल आ गया, ठीक है। बट क्या होता है, जैसे यहाँ पे जैसे आइदर द चेयरमैन सिंगुलर है और द एम्प्लॉयज प्लूरल है, ठीक है। वो दोनों ही ना खुश है, मतलब खुश है, या तो ये या वो ना खुश है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो भी नाउन नाउन ये है वर्ब के ज़्यादा नज़दीक है, कौन सा वर्ब के ज़्यादा नज़दीक ही है वो वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या बोले, जो नाउन वर्ब के ज़्यादा पास है वो इन्फ्लुएंस करेगा, सब्जेक्ट उसको मानते हैं जो वर्ब के ज़्यादा करीब है, तो सब्जेक्ट ये हुआ। देखो इसमें भी आइदर द एडिटर और द न्यूज़पेपर रिपोर्टर वॉज या वर अरेस्टेड, ठीक है। या तो एडिटर अरेस्ट हुए या फिर न्यूज़ रिपोर्टर, तो क्या बोलेंगे, न्यूज़पेपर व रिपोर्टर अरेस्ट हुए हैं, ठीक है, वर अरेस्टेड, ठीक। आई होप ये भी थोड़ा क्लियर हो। नाइदर और, ठीक, नाइदर नॉर में भी सेम हुआ है, नाइदर द प्राइम मिनिस्टर नॉर द प्रेसिडेंट हैज या हैव अराइव्ड, हैज अराइव्ड बिकॉज बोथ आर सिंगुलर नाउ, ठीक है। इसलिए वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर, ठीक है। नाइदर द प्लेयर नॉर द स्पेक्टेटर्स हैव गिवन या हैव गिवन, बोथ नाउन प्लूरल है तो इसमें प्लूरल नाउन आएगा। अब सेम आ जाए कि एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो जो नाउन वर्ब के ज़्यादा नज़दीक होगी वो यूज़ होगी, ठीक है। और इसमें हैव आएगा, neither the CEO nor employee have, इसमें हम कुछ भी ले लेते हैं, have left the premises, okay. neither India or nor its neighboring countries has been affected, have been affected, यहाँ नाउन इसको इन्फ्लुएंस कर रखा है। तो हमने ये देखा रूल 2 में आइदर और नाइदर नॉर हो, जो नाउन वर्ब के ज़्यादा नज़दीक होगी वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, जो आर्टिकल्स होते हैं, जब हम आर्टिकल्स क्या होते हैं, 3 होते हैं आर्टिकल्स, ए एंड द, ठीक है। अब जो आर्टिकल्स जब हम यूज़ करते हैं नाउन से पहले और उसके बेसिस पे वर्ब डिसाइड होगी, ठीक है। जैसे एंड से जुड़े हो, एक तो आपका आर्टिकल हो और एक एंड से जुड़ा हो, तो उसके बेसिस पे हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। द प्रेसिडेंट, द यहाँ पे क्या है आर्टिकल, प्रेसिडेंट क्या है नाउन, द प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड कमांडर ऑफ चीफ, कमांडर ऑफ चीफ, ठीक है। यहाँ पे इस या आर अराइविंग सून, यहाँ पे हम सोचेंगे यहाँ पे दो पर्सनालिटी है, पर नहीं, जब आर्टिकल एक यूज कर रहा है तो एक ही इंडिविजुअल पर्सन के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट कमांडर इन चीफ भी होता है इंडिया का, तो यहाँ पे होगा इज सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर वर्ब, सॉरी। यहाँ पे अ ब्लैक एंड वाइट कार इज या आर पार्क्ड आउटसाइड माय हाउस, या यहाँ पे इज, क्योंकि आर्टिकल सिर्फ एक के लिए यूज कर रखा है अ वाइट, अगर यहाँ पे अ ब्लैक एंड अ वाइट होता तो यहाँ पे हम इसको हटाकर
इसको हटाकर, सॉरी,